आईसीसी कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफवर्जी पर फास्ट बॉलर खुरम शहजाद और मोहम्मद अब्बास पर जुर्माना आयद कर दिया गया। दोनों बॉलर्स ने वेस्टइंडीज के बैटर्स को आउट करके जारहाना अंदाज में जश्न मनाया। मैच जिताओ ना यार, ये कौन सी एग्रेशन है कि बैट्समैन को आउट करने के बाद मतलब शोर मचाओ, उछल कूद करो उसके सामने, सेलिब्रेशन ज्यादा करो। दैट्स नॉट द वे यार। हमेशा यही हो रहा है कि पाकिस्तान मैच भी हारता है, फिर या तो पूरी टीम के ऊपर जुर्माने लगते हैं या कुछ खिलाड़ियों के ऊपर जुर्माने लगते हैं। फास्ट बॉलर खुरम शहजाद और मोहम्मद अब्बास पर आईसीसी कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफवर्जी पर जुर्माना आयद किया गया है। आप देखें यार कि मतलब ये हाल है हमारी क्रिकेट का कि वो क्या कहते हैं, वो कब तोड़ा 12 ने मिला कुछ नहीं हुआ, ये कहावत वाली बात है। मैच भी हार गए, उसके बाद आज रेप्रिमांड भी हो गया, फाइन भी हो गया उनको, मोहम्मद अब्बास साहब को और खुरम शहजाद को, क्योंकि वो बड़ा ओवर एग्रेसिव सेलिब्रेशन कर रहे थे। मतलब ऐसी सेलिब्रेशन कर रहे थे, डीमेरिट पॉइंट दोनों के पड़ गए एक एक। इस सेलिब्रेशन ऐसे कर रहे थे कि आईसीसी के मैच रेफरी जेफ क्रो ने कहा कि दे कुड हैव प्रोवोक्ड द बैट्समैन इनटू डूइंग समथिंग हार्श। अब भाई तुम्हारी ना तो पेस है ना कुछ है, ठीक है, चलो ऐसी पिच मिल गई जिस पे मौका मिल गया विकेट लेने का, ले लिया विकेट, बहुत अच्छा किया आपने, लेकिन मैच जिताओ ना यार। हम एग्जांपल्स नहीं सेट करते, हम समझते हैं कि भाई बंदा स्टार बन गया, वो क्रिकेट से ऊपर चला गया। हाँ। ये गलत करते हैं। बिठाएं प्लेयरों को, ना जाए नामों पे, ना मीडिया का प्रेशर, सोशल मीडिया पे जो अपनी कैंपेन चलाते हैं ये लोग। किस चीज का डर है आप लोगों को यार? हम सवेरा हम जब तक एग्जांपल सेट नहीं करेंगे ये चीजें होती रहेंगी। मॉबिंग करनी चाहिए, और ये शख्स मेरे ख्याल के मुताबिक तो बिल्कुल ये डिजर्व नहीं करता इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की चेयरमैनशिप के लिए। इसको फिल फॉर इस ओहदे से हटाया जाए और किसी न्यूट्रल आदमी को, चाहे वो किसी भी कंट्री का, चाहे वो श्रीलंका का, जिम्बाब्वे का, बांग्लादेश का, कहीं का भी है, उसको इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का चेयरमैन लगाया जाए। ये आदमी बिल्कुल डिजर्व नहीं मतलब आपके ख्याल में गैर मुतासिब, गैर जानिबदार और वो शख्स जो खेल की फलाह की बात करे, खेल के फरोग की बात करे। दोनों को एक एक डीमेरिट पॉइंट और 15% मैच फी का की पेनलाइज किया है, यानी पेनल्टी लगाई है। इनमें से जितने लोग हैं, जिस जिसकी नीयत खराब हुई उसका गेम उसके बाद से निकल गया, जिस जिसकी नीयत खराब हुई है। दिल खून के आंसू रोता है पाकिस्तान की कारकर्दगी को देखकर। जामी साहब, आप अंदाजा लगाएं कि गुज़िश्ता जो 8 टेस्ट मैचेस हैं, 3 ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, 2 साउथ अफ्रीका के खिलाफ, 2 बांग्लादेश के खिलाफ और 1 वेस्ट इंडीज के खिलाफ, जो पाकिस्तान से बाहर हमने खेले, उन 8 टेस्ट मैचेस में हमें शिकस्त का सामना करना पड़ा है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की हुई है तरक्की। पाकिस्तान क्रिकेट टीम आ गई है 9th नंबर के ऊपर। तरक्की मतलब इन वे कि वो नीचे की तरफ तरक्की है। हमारी तरक्की नीचे की तरफ ही है। इतना नीचे हम जा चुके हैं, मुझे ये नहीं समझ में आती कि अभी तक हमने तेल क्यों नहीं दरियाफ्त कर लिया अपना। जितनी हम नीचे जा चुके हैं ना डेप्थ में, तेल निकल आना चाहिए था यार अभी तक हमारा। मैं आपको चैलेंज के साथ कह रहा हूं, अगर 20वें नंबर तक भी रैंकिंग होगी, वहां भी चली जाएगी आपकी टीम किसी ना किसी दिन। क्या स्टैंडर्ड रह गया आपका भाई? वेस्ट इंडीज और बांग्लादेश से भी 3rd क्लास स्टैंडर्ड रह गया आपका। बंद कर देनी चाहिए आपको टेस्ट क्रिकेट। आगे एक मैच है, ठीक है ना, ये जो होना था रात गुजर गई, नई सुबह है, नई जिंदगी है, नया सफर है आगे का। आगे और बहुत सारी चीजें आनी है सामने। अब अगले मैच की तैयारी करें, जीते वहां से। लानत है तुम लोगों के ऊपर, साले 2 टके के तुम लोग पता नहीं कहां से निकल कर आ जाते हो। पकड़ो, मारो इनकी पकड़ के, मार दो इनकी चड्डियां सालों के, दो इनको मिला के चाटे पकड़ के सालों के। अब हमारे जो प्लेयर्स आ रहे हैं उनका मुकाबला जिम्बाब्वे के साथ है। अब जो हमारे प्लेयर्स आ रहे हैं उनका मुकाबला बांग्लादेश के साथ है। ये शायद बांग्लादेश भी ऊपर चला गया हमसे शायद। अब जी बिल्कुल, हमारा जो मुकाबला है वो वेस्ट इंडीज से आप कर सकते हैं, लेकिन वेस्ट इंडीज से भी हम सीरीज हारे हुए थे। ठीक है, वेस्ट इंडीज में अभी ये हारने की तरफ जा रहे हैं, तो फिर या क्रिकेट बंद कर दो या ये एक्सेप्ट कर लो कि यार हमारा स्टैंडर्ड थका हुआ 3rd क्लास है वेस्ट इंडीज से भी और बांग्लादेश से भी। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप से पाकिस्तान 99% बाहर हो चुकी हुई है। WTC ये शुरू होते ही हमारा खत्म हो गया। तो ये जो लड़के हैं ना आपके, इनकी स्किल सेट ही इतना है, और आपकी जो क्रिकेटिंग ऑपरेशंस है वो टोटली थॉरली कंफ्यूज्ड हैं और जस्टिफाई करते हैं, सेल्फ जस्टिफिकेशन बजाय कि इंट्रोस्पेक्ट करें और प्रैग्मेटिक सॉल्यूशंस की तरफ जाएं। दूसरा, जब आप प्लेयर्स की बात करते हैं ना, रीइंफोर्सिंग फेलियर्स, उससे पहले आपको मैनेजमेंट की बात करनी चाहिए, रीइंफोर्सिंग फेलियर्स। आईसीसी का मकसद क्या है? जितने भी आपके एफिलिएटेड कंट्रीज हैं वहां पर स्पोर्ट्स को फरोग देना, क्रिकेट को फरोग देना। जो छोटे कंट्रीज हैं उनको साथ लेकर चलना, उनको स्टेब्लिश करना, उनका डोमेस्टिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बिल्ड करना है, बजाय इसके कि आपका जब इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का चेयरमैन ही जंग के फेवर में बयान दे रहा हो कि ये हमारा दुश्मन है, इसको मार दो, इसको ये कर दो, इसको वो कर दो, और एक एफिलिएटेड कंट्री, पाकिस्तान कोई नॉर्मल कंट्री थोड़ा, पाकिस्तान कोई श्रीलंका नहीं है, पाकिस्तान कोई बांग्लादेश नहीं है या जिम्बाब्वे नहीं है। पाकिस्तान 1952 से एफिलिएशन में है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की। हमने 2 वर्ल्ड कप जीते हुए हैं। हमने इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को और इंटरनेशनल वर्ल्ड है उसको हमने बेशुमार सुपरस्टार्स दिए हुए। ये टेस्ट टीम अभी तैयार हो रही है भाई, इनमें से सारे लड़के कोई खेला ही नहीं है इनमें से, सिवाय एक आजान ओवैस को। अगर आप साइड पे कर लें, उसके अलावा मैं पूछता हूँ कौन सा लड़का इस टेस्ट टीम में ऐसा है जो पिछले कई सालों से नहीं खेल रहा? भाई मुझे बता दो।
सारे एक्सपीरियंस टेस्ट प्लेयर्स, और क्या नतीजा आपके सामने, क्योंकि बैटिंग मतलब है ही नहीं, वो कंसिस्टेंसी नहीं है कि 2 इनिंग्स में सस्टेन करे अपने आप को टेस्ट मैच में। प्रॉब्लम यही है, बॉलर्स के साथ भी यही, सस्टेन ही नहीं कर पाते अपने आप को 2 इनिंग्स में। अब आप देखें यार कि मतलब ये हाल है हमारी क्रिकेट का कि वो क्या कहते हैं, वो कब तोड़ा 12 ने मिला कुछ नहीं हुआ जी, कहावत वाली बात है। मैच भी हार गए, उसके बाद आज रेप्रिमांड भी हो गया, फाइन भी हो गया उनको, मोहम्मद अब्बास साहब को और खुर्रम शहजाद को, क्योंकि वो बड़ा ओवर एग्रेसिव सेलिब्रेशन कर रहे थे। मतलब ऐसी सेलिब्रेशन कर रहे थे, डीमेरिट पॉइंट दोनों के पड़ गए एक एक। इस सेलिब्रेशन ऐसे कर रहे थे कि आईसीसी के मैच रेफरी जेफ क्रो ने कहा कि दे कुड हैव प्रोवोक्ड द बैट्समैन इनटू डूइंग समथिंग हार्श। अबे भाई तुम्हारी ना तो पेस है ना कुछ है, ठीक है, चलो ऐसी पिच मिल गई जिसपे मौका मिल गया विकेट लेने का, ले लिया विकेट, बहुत अच्छा किया आपने, लेकिन मैच जिताओ ना यार। ये कौन सी एग्रेशन है कि बैट्समैन को आउट करने के बाद मतलब शोर मचाओ, उछल कूद करो उसके सामने, सेलिब्रेशन ज्यादा करो, दैट्स नॉट द वे यार। 15% मैच फी और एक डीमेरिट पॉइंट से पीनलाइज किया है जेफ क्रो ने, जो कि एक फॉर्मर न्यूजीलैंड ग्रेट हैं, लेजेंड रहे हैं, प्लेयर बड़े जबरदस्त रहे हैं, क्रो ब्रादरान। सो जेफ क्रो जो हैं, इन्होंने पहला ऑफेंस, क्योंकि लास्ट 24 महीने में दोनों का है, तो दोनों को एक डीमेरिट पॉइंट और 15% मैच फी की पीनलाइज किया है, यानी पेनल्टी लगाई है। आपको पता है क्यों? क्योंकि इन दोनों ने एग्रेसिव सेलिब्रेशंस की थी। खुर्रम शहजाद को कौन सी वाली सेलिब्रेशन के लिए यहां पीनलाइज किया गया है? आपको याद होगा शाई होप ने पहली इनिंग्स में लॉन्ग ऑफ के ऊपर लॉफ्टेड ड्राइव मारते हुए इसको लेंथ बॉल को, जो बड़ी एफर्ट इसने लगाई थी, एक तरीके से एफर्ट बॉल थी, उसको लॉन्ग ऑफ के ऊपर छक्का मारा था, कड़ाके की आवाज प्रोड्यूस हुई थी। टेस्ट के अंदर T20 का एलिमेंट आपको नजर आना शुरू हो गया था, याद आया? सेकेंड इनिंग्स में शाई होप ने चौका मारा खुर्रम शहजाद की लेंथ बॉल को। खुर्रम शहजाद जरा गुस्से में आ गया, खुर्रम शहजाद ने अगली बॉल पे उसको बोल्ड कर दिया। ये क्रिकेट की खूबसूरती है, बोल्ड करके उसने ये सेलिब्रेशन की, यस, जैसे एक काप भी अगर उसकी जगह पे होगे तो यही काम करोगे। चलो जी, जेफ क्रो साहब ने वो अपनी लॉ बुक निकाली, उसके अंदर मैच रेफरी थे, उन्होंने चीज को नोट किया, मैच खत्म हुआ, उसके बाद मोहम्मद अब्बास साहब के साथ साथ खुर्रम शहजाद को भी पीनलाइज कर दिया गया। अब अब्बास की मुझे एग्जैक्ट इंस्टेंस नहीं पता कि कौन सी इंस्टेंस की वजह से अब्बास को यहां पीनलाइज किया गया है, लेकिन इन अ नटशेल दोनों को पीनलाइज किया गया है, खुर्रम शहजाद भी और मोहम्मद अब्बास भी। यार मैं जब ये खबर, मैंने आज से 3 घंटे पहले जब क्रिक इन्फो पे आई और खबर मैंने पढ़ी और देखी, यार दुनिया में किसी और प्लेयर के साथ भी हो ना, मैं उसके लिए भी यही बात करता, डू नॉट टेक मी इन दैट वे कि जी आईसीसी है, ये तो एक इंडिविजुअल का फैसला है जेफ क्रो का। अब वो आईसीसी का मैच रेफरी है तो आप इसको आईसीसी का ही फैसला कहोगे, ऑल्दो जेफ क्रो का फैसला है। मतलब इतना ना बनाए क्रिकेट को हल्का के कल को लोग क्रिकेट छोड़ के लूडो खेलना पसंद करते। मतलब क्रिकेट में इतना भी अगर एग्रेशन, या कोई गाली गलोच नहीं हुआ, या किसी ने हाथ वात नहीं उठाया किसी के ऊपर, या किसी का गिरबान नहीं पकड़ लिया गया, या गुत्तम गुत्ता नहीं हो गए, कि ऐसा सिचुएशन नहीं आया कि दोनों टीमों के जो कप्तान है वो आके, या दोनों टीमों के प्लेयर हैं ये एम्पायर बीच में आ गए, ऑन फील्ड उन्होंने 2 प्लेयर को दूर निकाला, कोई आपस में एक दूसरे के चेहरे पे आके गालम गलोच नहीं हुई। एक डिसमिसल के ऊपर एक एग्रेशन आया जो कि एक बहुत ही नेचुरल सा एग्रेशन था। वो आप भी उस जगह पे हो, मैं भी उस जगह पे हूं, ऑस्ट्रेलिया का प्लेयर उस जगह पे हो, इंडिया का प्लेयर उस जगह पे हो, इंग्लैंड का प्लेयर उस जगह पे हो, कोई भी कर ले। इतनी सख्ती, वो भी एक नेचुरल रिएक्शन पे। फिर हम बोलते हैं कि टेस्ट क्रिकेट में करेक्टर्स क्यों नहीं दिखते, टेस्ट क्रिकेट में जान क्यों नहीं दिखती, टेस्ट क्रिकेट में मजा क्यों नहीं दिखता। सो इस बात को लंबी करने का कोई फायदा नहीं है। इन अ नटशेल दिस इज एक्चुअली अ वेरी हार्श एंड अनफेयर डिसीजन। इतनी इजाजत थोड़ी बहुत होनी चाहिए, इतना मार्जिन ऑफ एरर प्लेयर को दें, चाहे वो बैटर हो चाहे वो बॉलर हो, कि वो थोड़ा सा जो एग्रेशन है वो ऑन फील्ड दिखा सके, स्पेशली उस फॉर्मेट में जहां आईसीसी इस फॉर्मेट को बचाना चाहती है। इतना कलरलेस ना करें इस गेम को। आईसीसी इतना अगर अपटाइट हो जाएगा, वैसे तो ये जो फैसले इस तरह के होते हैं ये एक फर्दे वाहिद के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। फर्दे वाहिद से मेरा क्या मतलब है, एक इंडिविजुअल पे डिपेंडेंट होते हैं। लेकिन इंडिविजुअल से क्या मतलब है कि जैसे मैं मैच रेफरी हूं, एक मैच रेफरी आप हैं, सिनेरियो ए सिनेरियो बी। मैं हो सकता हूं कि मेरी नजर के अंदर
ये कोई ब्रीच ना हो, लेकिन आपकी नजर के अंदर ब्रीच हो, टेक्निकली गोइंग बाय द लॉ बुक ये ब्रीच है आर्टिकल 2.5 ऑफ आईसीसी कोड ऑफ कंडक्ट फॉर प्लेयर एंड पर्सनल सपोर्ट पर्सनल जो होते हैं उनके लिए, यूजिंग लैंग्वेज एक्शन और जेस्चर which could provoke an aggression reaction from a better upon his her dismissal, तो उस वजह से पीनलाइज कर दिया जाता है। वो भी कि प्रोवोक हो सकता है, आगे वाला भी प्रोवोक नहीं हुआ, उसने भी वो शायद उस बात का मजा लिया, मैंने चौका मारा, अगली बॉल पे उसने मुझे आउट कर दिया।